ये जो गरीब हुए ना, ये साला अपनी आदत से गरीब हुए। 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड ज़्यादा लग रहा है। इस देश में तुम कुछ भी अच्छा करने जाओ, तुम कितनी भी अच्छाई कर दो, तुम्हारी गिनती चूतियों में होगी। तुम्हें चूतियों का दर्जा मिलेगा, तुम्हारी गिनती चूतियों में होगी। रही बात दीदी की, दीदी 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड अगर ज़्यादा लग रहा है तो पहले अल्ट्रासाउंड के रेट तो पता कर लिए होते। नॉर्मल एब्डोमेन स्कैन 2000, नॉर्मल प्रेगनेंसी स्कैन 3000, 3D 4D प्रेगनेंसी स्कैन 6000 एंड अबव, और आपको 250 ज़्यादा लग रहा है। 21 रुपये भले ही बोले थे, 250 कर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सरकार तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही, बंदा अकेले कर रहा है। चीज़ें महंगी हैं तो रेट बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो ना ही किसी के सपोर्ट के लिए है, ना ही किसी के हेट के लिए। ये वीडियो है गरीबी माइंडसेट पे। जो गरीब होता है ना, ये हर जगह से गरीब होता है। अगर तुम अपने सोच से गरीब हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये गरीब को अगर सर ने फ्री भी प्रोवाइड कर दिया ना सारी चीज़ें, अरे मेडिसिन फ्री, फैसिलिटी सारी फ्री, तब भी ये नुक्स निकालेगा। ये बोलेगा साला फ्री दे रहा है, झोल है। ये कैसे? सारी चीज़ में नुक्स निकालना ही गरीबों का काम है। भाई हमने चलो माना फ्री कर दिया, ठीक। अब वो बोलेगा भाई ये अल्ट्रासाउंड की मशीन अमेरिका से नहीं है, अमेरिका में जो चाहिए जो है हमें वो चाहिए। ठीक है भाई, हम अमेरिका से ले आए। अब वो इसमें भी नुक्स निकालेगा कि भाई जिस मैकेनिक ने अमेरिका वाला अल्ट्रासाउंड का मशीन बनाया है उसने हमारा नहीं बनाया। हमने बोला नहीं भाई, उसी मैकेनिक ने दोनों अल्ट्रासाउंड के मशीन बनाए। लेकिन ये गरीब फिर भी नहीं समझेगा, ये किसी और चीज़ में नुक्स निकालेगा। तो जो गरीब होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आदतों, अपने सोच की वजह से ही गरीब होता है, ठीक है। इससे हॉस्पिटल के बिल ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन प्रोटीन खाने से किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। इसके पास भले ही पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर शर्मा जी ने एसी लिया है तो हम भी थर्ड हैंड एसी लेंगे, भले ही हमारी गांड फट जाए एसी के पैसे पे करने में। शर्मा जी ने कार ली है तो हमारी भले ही गांड फट जाए, लेकिन तब भी हम कार लेंगे। तो ये गरीब जो है ना, इसकी एक निशानी होती है, साला देखा देखी बहुत करता है। गरीब की एक और निशानी बताता हूँ, ये साला चिंदी बहुत होता है। इसकी जेब से 10 रुपये भी नहीं निकलते। मैं आपको अपने कॉलेज की ही बात बता दूँ, है ना। ऐसे बहुत है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, ऐसे बहुत सारे आसपास घूमते हैं और उनकी जेब से 10 रुपये भी नहीं निकलेंगे दूसरों के लिए, है ना। तो भाई सिंपल, ये गरीब होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे खर्चा करवाएगा, कभी करेगा नहीं। तो इन गरीबों का क्या करें? अब तुम गरीबों को तो निकाल नहीं सकते। अगर सारे गरीब निकल गए तो भाई फिर अमीर के लिए काम कौन करेगा? ये गरीब ही तो करेंगे, क्योंकि ये सोच से गरीब है। इंसान अगर गरीब पैदा हुआ तो चलो मानते हैं, लेकिन जो भाई तुम ढंग के परिवार में भी पैदा होके तुम अगर गरीबी माइंडसेट रख रहे हो, तब तो तुम सोच से गरीब हो भाई, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार गरीब इंसान को अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन कभी गरीब सोच को अमीर नहीं बनाया जा सकता। जो ये गरीब सोच होती है ना, ये इंसान को ले ही डूबती है आखिर में। तो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो अच्छाई कर रहा है, जो तुम्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, खुद के पास कुछ नहीं रख रहा है, सारी चीज़ तुम पे निछावर कर रहा है ना। तुम्हें बहुत सारी ऐसी एनजीओ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई अगर तुम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते ना, कम से कम उनको हेट मत दो यार, समझ रहे हो। रही बात खान सर की, देखो यार, बंदे ने काम तो अच्छा किया है ना। बिना किसी सपोर्ट के जो उसने आज किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब प्राइस बढ़ गए, अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्राइस बढ़ गए तो बढ़ गए, अब उसमें भाई ना उनकी गलती है ना किसी और की गलती है। हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो वो अकेले कर रहे हैं तो चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे यहाँ एक एनजीओ है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब जानते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि एक एनजीओ है, वहाँ पे एक अंकल है, वो डेली का उनका खाना वही प्रोवाइड करते हैं। पिछले 3 साल से ऐसा एक भी दिन नहीं है कि वो खाना स्पॉन्सर ना कर रहे हो। वो भले एक मील करेंगे, लेकिन वो करेंगे। वो भले खुद ना खा पाएँ, मैंने देखा है। ऐसा भी वक्त आया था उनके यहाँ कि एनजीओ में ही डोनेट करते करते उनके पास बचा कुछ भी नहीं बचा था, है ना।
ये भी एक ख़राब चीज़ है भाई। पहले खुद का पेट पालोगे तभी ना दूसरे का पालोगे। चलिए तो दूसरी चीज़ हो गई, है ना। तो इस पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई दाल पतली है, सब्जी वो नहीं है। जबकि भाई हाइजीन तो भाई इतना मेंटेन किया हुआ था ना कि भाई घर पे भी ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ घरों में बहुत प्रॉपर हाइजीनिक। और ऐसा भी नहीं कि पानी वाली दाल थी भाई, दाल ठीक थी, है ना। लेकिन गरीब को क्या है, गरीब को जब कुछ नहीं मिल रहा था तो उसे पानी वाली दाल भी सही थी। लेकिन अब उसे 3 साल से लगातार फ्री में खाना मिल रहा है तो अब उसे गाढ़ी दाल चाहिए, है ना। उसे फूले हुए चावल चाहिए। वो साला फालतू ब्रांड के चावल नहीं खाएगा, साले को बासमती चावल चाहिए। तो जो गरीब है ना, ये हमेशा इसी सोच के साथ ही रह जाएगा और मर जाएगा, है ना। ये कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, लेकिन जो अपना माइंडसेट है ना वो गरीब वाला नहीं रखना है। अगर गरीब वाला माइंडसेट रखा तो हम कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा ही एक लो लेवल पे ही रह जाएंगे। ठीक है भाई, आज पैसे नहीं है कल आ जाएंगे, है ना। वो बदला जा सकता है। लेकिन माइंडसेट एक बार अगर तुम्हारा गरीबी वाला माइंडसेट, चिंदी माइंडसेट बन गया ना, तुम कभी भी भाई उठ नहीं सकते। तो अपने सराउंडिंग को बदलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्त बदलो, है ना भाई। ठीक है भाई, हम कौन सा अंबानी है, नहीं भाई, हम भी गरीब ही हैं। लेकिन माइंडसेट नहीं है गरीब है ना। कि है कि भाई आज नहीं तो कल हम कमा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें, तो ऐसे सराउंडिंग्स को बदलो जो ये गरीब माइंडसेट लेके आते हो। गरीबी में प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी माइंडसेट में प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को बदलो, सराउंडिंग बदलो, खुद की सोच बदलो, काम करने का तरीका बदलो। ये गरीब की एक और पहचान मैं बताता हूँ। ये साला मेहनत झांट बराबर करेगा लेकिन इसे सफलता बहुत बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी। हाँ बे, ये मैंने तुम्हें एक पिछली वीडियो में बताया था ना कि 1 लाख रुपए 30 दिन में, ये गरीबों के लिए ही है। ये साले यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं गरीबों के लिए। ये साला क्लिक करेगा, लाइक करेगा, डोपामीन इसको इसी से मिलता है, ये कुछ करेगा नहीं, है ना। तो ये एक और तुम्हें मैंने ट्रेट बता दिया गरीबों का। इसे रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है, मेहनत करो, है ना। चीज़ें समझो, चीज़ों में टाइम लगता है ना। चीज़ें ऐसी ही ग्रो नहीं होती हैं, है ना। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन माइंडसेट तुम्हारा जो आज है वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, जीवन काल तक रहेगा। तो माइंडसेट बदलो, सराउंडिंग बदलो, सोचने का तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदलो। इसी तरीके से जाके इस देश को तुम सुधार पाओगे, है ना। क्योंकि इस देश में चूतियों की, गरीबी माइंडसेट की कमी नहीं है ना। इस देश में सिर्फ एक ही चीज़ की अहमियत है कि तुम जितने फेक वादे कर सको, जितना फेक चूतियापा कर सको, जितना लोगों का चूतिया काट सको, तब तुम टॉप पे हो। जितना तुम सच बोलोगे, जितना तुम एक्सपोज करोगे रियलिटी को, जितना तुम अच्छे करोगे, तुम उतना नीचे हो, है ना। सिंपल शब्दों में तुम चूतिए हो। तो बस भाई यही था, है ना। तो सोच बदलनी है। वो कैसे होगा, खुद से चालू करो, फिर घर पे करो, फिर सोसाइटी में करो, है ना। तो बस यही चीज़ है। और ज़्यादा कुछ क्या ही कहूँ, है ना। तुम्हें तो मालूम ही है कि अगर मैं 1 घंटे की भी वीडियो बना दूँ ना इस चीज़ पे, है ना, जो चूतिया और चिंदी रहेगा वो वीडियो बंद करने के बाद भी चिंदी ही रहेगा, और जो गरीब माइंडसेट वाला रहेगा वो वीडियो बंद करने के बाद भी गरीब माइंडसेट ही रहेगा। तो वीडियो देख के भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तुम जब तक, कोई भी वीडियो तुम्हें नहीं बदल सकता, सुधार सकता, जब तक तुम खुद से ना सुधरना चाहो। तो बस यही चीज़ है, खुद को सुधारो, माइंडसेट बदलो, सारा गेम उसी का है। एलोन मस्क भाई 1.2 ट्रिलियन नेटवर्थ। तो बस यही है ना। माइंडसेट पे, इस पे वीडियो लाऊंगा किसी दिन, कुछ अच्छा बात करते हैं इस पे, है ना। कुछ एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं इसी माइंडसेट पे, कि माइंडसेट कैसे बदलें, क्या करें। लेकिन सिंपल स्टेप्स यही है कि भाई सराउंडिंग बदलो, खुद को बदलो, सोचने का तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदलो, दैट्स इट। तो बस लोग 1.2 ट्रिलियन पे पहुंच गए और यहाँ पे लोग 1-1 2-2 रुपए के लिए सब्जी वालों से लड़ाई कर रहे हैं।
तो बस वही बात आ जाती है ना कि नो वंडर्स कि इंसान 1.2 ट्रिलियन पे एक है और दूसरा 2-2 रुपए के लिए यहाँ गांड मरा रहा है। तो ये जो फ़र्क है ये सोच का आ जाता है। तो बस बाकी तुम तो समझदार हो ही। मिलते हैं तुमसे, तब तक के लिए पीस।